सियापति रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, जगत जननी ज्वाला मैया की जय, हर हर महादेव। आयुष्मान धर्म प्रचार फाउंडेशन के तत्वाधान में ये जनमानस के कल्याण के लिए हर वर्ष यज्ञ किया जाता है। प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो, प्रत्येक जीव का कल्याण हो। तो हमारे जो कथा व्यक्ता हैं अनूप शास्त्री जी, अनूप कृष्ण शास्त्री जी, बहुत ही बेहतरीन, सरल और मधुर भाव से इस प्रकार से कथा को कहते हैं कि सभी लोग उससे जुड़ते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। समय बड़ा गंभीर होता जा रहा है। युवाओं को दिशा देने की बहुत ज़रूरत है। तभी हिंदू जागृत होगा, तभी सनातन आगे बढ़ेगा। हमारे इस यज्ञ में विशेष रूप से जो सहयोग रहता है, हरवंश जेवर महल जो कि ललित कपूर भाई साहब हैं, उनका बहुत सहयोग रहता है। सनातन धर्म का प्रसार प्रचार हर जगह हो। जो हमारे तमाम देवी देवता रहे हैं, श्री राम हो या श्री कृष्ण हो, भोलेनाथ हो, उनकी जो भव्य लीलाएं हैं लोगों को देखने को मिलें, समझने को मिलें। तो आप सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि आप सब लोग आएँ, बच्चों को लेकर के आएँ और अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के आप सभी लोग इस कथा को श्रवण करें, यज्ञ में सम्मिलित हों और माँ भगवती ज्वाला माता के दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अगर आप दशरथपुरी में रहते हैं या इसके आसपास रहते हैं और सनातन धर्म के प्रेमी हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दशरथपुरी रामलीला मैदान में आने वाली 22 दिसंबर से श्री शतचंडी महायज्ञ और श्री महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमारे साथ पंडित रमाकांत शुक्ला है। बात करते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। शुक्ला जी, क्या कुछ कार्यक्रम दशरथपुरी में होने जा रहा है? जय श्री राम। मैं आयुष्मान धर्म प्रचार समिति फाउंडेशन का संस्थापक एवं अध्यक्ष हूँ। ये विगत 10 वर्षों से संस्था यहाँ पर EMTNL ऑफिस के पास पालम डाबड़ी रोड पर कथा एवं महायज्ञ का आयोजन करती आ रही है। इस बार हम लोग पूरी समिति के सहयोग से और सहमति से हम लोग जो दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर DDA ग्राउंड है, रामलीला ग्राउंड है, उस पर हम लोग इस बार श्री सचंडी महायज्ञ एवं श्री शिव महापुराण की कथा का भव्य आयोजन कर रहे हैं। ये कुंड 5, ये यज्ञ जो होता है 5 पंचकुंडी यज्ञ होता है। 5 कुंड बनाए जाते हैं। जैसे ऋषि मुनि प्राचीन काल में यज्ञ मंडप बनाते थे, उसी विधान से जो शास्त्रोक्त है उसी विधान से यज्ञ और पूजन होता है प्रातःकालीन के बेला में। और सायंकाल में चित्रकूट धाम से हमारे परम पूज्य श्री अनूप कृष्ण शास्त्री जी के मुखारविंद से हम लोग श्री शिव महापुराण की कथा का अमृत पान करेंगे। ये कथा 22 तारीख को भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ होगी और 30 तारीख को कथा का समापन होगा, 30 दिसंबर को। और 31 दिसंबर को माता की चौकी बहुत ही अच्छे कलाकारों के माध्यम से आप लोग माता की चौकी का आनंद लेंगे। क्योंकि हर वर्ष माता की चौकी होती है, तो इस चौकी को हम लोग इस बार 31 तारीख को रखे हैं। क्योंकि कथा इसलिए एक दिन पहले समाप्त कर रहे हैं क्योंकि माता की चौकी में समय बहुत कम मिलता है और माता ज्वाला जी से हिमाचल प्रदेश से हम लोग जोत भी लाते हैं और उस जोत के सानिध्य में, पावन सानिध्य में ही ये सारा आयोजन संपन्न होता है। रमाकांत शुक्ला जी, अगर बात करें आयोजन जो हो रहा है, आप बता रहे हैं, क्या कुछ उद्देश्य लेकर चल रहे हैं? क्या कुछ संदेश उस रामलीला मैदान से दिया जाएगा 9 दिनों तक? जी, आयुष्मान धर्म प्रचार फाउंडेशन के तत्वाधान में ये जनमानस के कल्याण के लिए हर वर्ष यज्ञ किया जाता है। प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो, प्रत्येक जीव का कल्याण हो। लोग ये भी समझना चाहेंगे, रामायण में श्री राम के बारे में बताया जाता है, भागवत में कृष्ण के बारे में बताया जाता है। अब ये जो कथा होने जा रही है, क्या कुछ किसकी लीला के बारे में जो है? इसमें भगवान भोलेनाथ की जो कथा है, शिव महापुराण की कथा में भगवान भोलेनाथ के बारे में ही विशेष रूप से कथा का श्रवण कराया जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा होगी। भगवान भोले बाबा का विवाह, 2 बार विवाह हुआ भोले बाबा का, सती जी के साथ, एक माता पार्वती, जानने को मिलेंगे, लोगों को नहीं पता। जी। और एक बार हम पहले भी शिव पुराण करवा चुके हैं और बहुत अद्भुत कथा होती है और बहुत गूढ़ रहस्य जो भोले बाबा के बारे में लोग नहीं जानते हैं वो निश्चित रूप से इस कथा के माध्यम से लोग श्रवण कर पाएंगे और बहुत अद्भुत आनंद आएगा इस कथा में। बहुत सारे भोले भक्त भी आने वाले हैं जो कावड़ लेने जाते हैं। जी, भोले बाबा के भक्त हैं उनके लिए तो बहुत ही अद्भुत ये समय है और उसका सभी भोले भक्तों को लाभ उठाना चाहिए।
लगभग कितनी भीड़ का अनुमान है? क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? क्या कुछ सुरक्षा को लेकर या धार्मिक भावनाओं को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, आज हम उसीलिए हम लोग देखिए हमारे पूरी समिति के लोग बैठे हुए हैं और उसी तैयारियों को लेकर के हमने मीटिंग किया है। अभी कुछ सदस्य आज नहीं आ पाए क्योंकि आज तुलसी विवाह है, तो कुछ लोग पूजा पाठ में सब लोग व्यस्तता है, तो उसी की तैयारी के लिए कि जो सुरक्षा है, नई जगह है, हम लोग नई जगह इस बार चयन किए हैं, तो उसमें वहाँ के लोग भी काफ़ी उस प्रसन्न है। जो वहाँ के सोसाइटी के लोग हैं, नवजीवन अपार्टमेंट है और भी सोसाइटी वहाँ पर हैं, समर्पण कुंज वगैरह हैं, सब लोग बड़े उत्साहित हैं कि हमारे क्षेत्र में इस इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है और सब लोग बहुत उत्साहित हैं और उसके लिए सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। हम लोग प्रशासन से भी अनुमति लेते हैं, हर वर्ष लेते हैं, इस वर्ष भी लेंगे। अनुमति के साथ ही उस आयोजन को हम लोग संपन्न कराते हैं। पंडित जी, 10 वर्षों से आप लगातार अलग अलग लोकेशन पर करते आ रहे हैं। ये जो जगह है ये थोड़ी सी हल्की सी मैं कहूँगा सेंसिटिव है क्योंकि बगल में ठेके भी हैं। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे प्रशासन से कि एक्स्ट्रा जो है सिक्योरिटी वगैरह देनी चाहिए? देखिए, प्रशासन से हमें हर वर्ष बहुत सपोर्ट मिलता है और मैं इस बार भी निवेदन करूंगा कि हमें हमारे संस्था के माध्यम से निवेदन जाएगा, तो निश्चित रूप से प्रशासन हमें सपोर्ट करेगा। बाकी आपको बता दें कि रामलीला मैदान जो दशरथपुरी में है, वहाँ जो पीछे ठेका है और ठेके और मैदान को अलग कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है और बड़ी बड़ी दीवारें भी लगा दी गई हैं। अब किसी भी असामाजिक तत्व की एंट्री मैदान में नहीं है। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ पहले भी आपको जो है खबर दिखाई थी। रमाकांत जी, एक और सवाल मेरा ये है, क्या कुछ किसके सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है और विशेषताएं क्या रहेंगी? क्योंकि बहुत सारी कथाएं होती हैं, बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, यहाँ अगर बात करें तो क्या कुछ मुख्य विशेषताएं रहेंगी? देखिए, हमारे इस यज्ञ में विशेष रूप से जो सहयोग रहता है, हरवंश जेवर महल जो कि ललित कपूर भाई साहब हैं, उनका बहुत सहयोग रहता है। इसके साथ साथ हमारे जो संस्था के मेंबर हैं, सदस्य हैं, प्रमुख रूप से हमारे श्री मनीष शर्मा जी जो हमारे की संस्था के मुख्य संरक्षक हैं। इसके बाद हमारे संजय गर्ग जी जो यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे संस्था के चेयरमैन हैं। श्री वेद प्रकाश शर्मा जी हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वो आज किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। श्री हमारे कृष्ण पासवान जी हमारे इस कथा के इस यज्ञ के मुख्य यजमान हैं और मेन स्तंभ हैं। हर तरह से तन मन धन से आप सहयोग रहता है, तो ये हमारे मेन जो आर्थिक रूप से हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। बाकी पूरी हमारी टीम है, पंकज जी हैं, विष्णु गुप्ता जी हैं, कृष्ण गोपाल जी हैं, उदय भाई साहब हैं, हमारी महिला मंडल की बहुत बड़ी टीम है, तनु दीदी हैं हमारी हुई हैं और गरिमा सहगल जी हैं और भी बहुत बड़ी टीम है जो कलश व्यवस्था को संभालती हैं। बहुत लगभग 1000 से 1100 माताएं होती हैं जो कलश यात्रा में भाग लेती हैं। 22 तारीख को कलश यात्रा? जी, 22 तारीख को कलश यात्रा है। जो भी कलश यात्रा में सम्मिलित होना चाहें, पहले मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से भी निवेदन करूंगा माताओं बहनों से कि जो भी कलश यात्रा में सम्मिलित होना चाहें वो कृपया पहले ही अपना नाम हमारे नंबरों में, आपके पास नंबर देंगे ना हमारे, उसमें तो आप पहले से हमें सूचना दे करके आप नाम अपना लिखा लें। जिनके पास कलश है वो अपना कलश लेकर के आएंगे, जिनके पास नहीं है हम कलश उनको देते हैं हर वर्ष। जी, जाते जाते मैं चाहूँगा आप क्या कुछ मैसेज संदेश युवाओं को देना चाहेंगे? क्यों इस कथा में भागीदारी लेनी चाहिए, क्यों आना चाहिए सुनने के लिए? क्या कुछ संदेश समाज में आप देना चाहेंगे? मैं समस्त क्षेत्रवासियों से, हमारे जो दशरथपुरी और नसीरपुर, डाबड़ी, दशरथपुरी, वैशाली, सागरपुर, दुर्गा पार्क, जो भी हमारे इस क्षेत्र के विजय क्लब है, महावीर क्लब है पास में, जो भी वहाँ पर सोसाइटी हैं, जो भी कॉलोनियाँ हैं, सभी से मैं निवेदन करूँगा कि आपके क्षेत्र में हर वर्ष एक बहुत ही सुंदर और भव्य आयोजन होता है। इससे आप कथा से आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। बच्चों में आप अच्छे संस्कार देने के आपके पास बहुत अच्छा मौका होता है। तो आप सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि आप सब लोग आएँ, बच्चों को लेकर के आएँ और अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के आप सभी लोग इस कथा को श्रवण करें, यज्ञ में सम्मिलित हों और माँ भगवती ज्वाला माता के दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। और जो व्यास हैं उनके बारे में बताएं जिनको लोग सुनने के लिए। जी जी, हमारे कथा व्यास हैं आचार्य श्री अनूप कृष्ण शास्त्री जी, बहुत ही मधुर वाणी से शिवपुराण की कथा करते हैं। चित्रकूट धाम से आप पधार रहे हैं और निश्चित रूप से आप लोग श्रवण करेंगे, बहुत अमृत वाणी है उनकी, तो आप सबको बहुत आनंद आएगा। आप तो खुद रहेंगे कथा में, आप पूरा कथा में इस बार रिपोर्टिंग करिएगा, तो बहुत अच्छी कथा करते हैं वगैरह सब। झांकियों को थोड़ा सा हम लोग पहले करते थे झांकी, परंतु अब झांकियों को हम लोग कुछ दिनों से 2-3 सालों से हम लोग झांकियों को बिल्कुल से अवॉइड कर रहे हैं। हमारे परम संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी निर्देशित किया है कि भगवान झांकियों के माध्यम से आप भगवान को नचाते हो तो वो उचित नहीं है।
तो हम लोग अच्छा भगवान का अपमान होता है, पैसे उबार के उनको करते हैं। और थोड़ा सा झांकियों में कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ना झांकियों का जो एक स्वरूप है, जो प्रारूप है, बड़ा अच्छा नहीं है। उससे समाज में जो धर्म का प्रचार होना चाहिए वो नहीं जाता है, मनोरंजन का साधन बन गया झांकियाँ। इसलिए हम लोग झांकियों को थोड़ा सा 2-3 साल से हम लोग अब नहीं वो करते हैं, झांकी बनाते हैं। जैसे शिव जी का विवाह है और राम जी का विवाह है, कृष्ण जी का भी वो है, जन्मोत्सव होता है, हम झांकी बनाते हैं। हमारे कमेटी के हमारे जो बीच के बच्चे हैं उनको लेकर के कन्याओं को बना करके उनका पूजा करते हैं हम लोग। तो बिल्कुल बहुत बेहतरीन कथा जो है होने जा रही है। तमाम आयोजक हैं, एक बार कैमरामैन दिखाए तस्वीरों में, जिनके सहयोग से ये पूरी कथा का आयोजन होने जा रहा है। और ये तमाम वो लोग हैं जो सनातन धर्म प्रेमी हैं, कट्टर हिंदू हैं, और लगातार इनका प्रयास रहता है कि सनातन धर्म का प्रसार प्रचार हर जगह हो। जो हमारे तमाम देवी देवता रहे हैं, श्री राम हो या श्री कृष्ण हो, भोलेनाथ हो, उनकी जो भव्य लीलाएँ हैं लोगों को देखने को मिलें, समझने को मिलें। एक और सूचना आपको देना चाहूँगा, आयुष्मान धर्म प्रचार फाउंडेशन के तत्वावधान में वृंदावन में एक बहुत ही सुंदर धर्मशाला का निर्माण हमारा होने जा रहा है 2026 में। ये कथा उस धर्मशाला के लिए भी समर्पित है, क्योंकि वृंदावन हमारे यहाँ से भक्त लोग जाते हैं, मेरे कई हमारे जानकार जाते हैं, जिनको रहने के लिए व्यवस्था नहीं मिल पाती है। कई बार फ़ोन करेंगे, पंडित जी रहने की व्यवस्था दिला दीजिए। तो संस्था के सदस्यों ने कहा कि भाई अपनी खुद की हम लोग ज़मीन लेकर के और हम इसको निर्माण कराते हैं। तो इसमें हमारे सारे सदस्य लोग हैं जो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। निर्माण नहीं, अभी हम लोग ज़मीन देख लिए हैं। जनवरी में हम लोग कथा के बाद ज़मीन लेंगे, इसके बाद निर्माण 2026 में निर्माण चालू हो जाएगा। मतलब 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा जी। अगली कथा हम लोग वृंदावन धाम में करेंगे, अपने धर्मशाला में। तो यहाँ से जो भी जाएगा वृंदावन, उनके लिए जो है पूरा डिस्काउंटेड रेट पे वो फ्री होगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी व्यवस्था मिलेगी, क्योंकि दिल्ली वाले, मैंने देखा है कि दिल्ली वालों को व्यवस्था अच्छी चाहिए। पैसा चाहे जितने लग जाए, परंतु साफ़ सुथरे रूम चाहिए, एसी चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए। पहले वृंदावन में था कि मंदिर के निकट हमें मिलना चाहिए रहने की व्यवस्था, पर हम अब जो है ना उल्टा हो गया है। अब लोगों को लगता है कि हमारा साधन पहुंचना चाहिए, ऐसी जगह में धर्मशाला हमारी हो जहां हमारी गाड़ी खड़ी हो जाए, क्योंकि गाड़ी वहां जाने नहीं देते, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पहले रोक देते हैं। तो इसलिए आयुष्मान धर्म प्रचार फाउंडेशन के तत्वावधान में बहुत ही दिव्य और सुंदर भव्य हमारे निर्माणाधीन रहेगा आश्रम। मेरा नाम तनुजा उपाध्याय है। देखिए, कथा हमारी हर बार पहले से बेहतर ही होती है, क्योंकि हम हर बार अपनी पुरानी कुछ चीज़ें देखते हैं कि अब इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, और किस प्रकार से और लोगों को जोड़ा जा सकता है, और किस प्रकार से लोगों को धर्म के प्रति जागरूक किया जा सकता है। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे संस्था के सदस्य, दूसरे कथा व्यक्ता। तो हमारे जो कथा व्यक्ता हैं अनूप कृष्ण शास्त्री जी, बहुत ही बेहतरीन, सरल और मधुर भाव से इस प्रकार से कथा को कहते हैं कि सभी लोग उससे जुड़ते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। जो कथा कही जाएगी, जो शिव पुराण इस बार कथा कही जानी है, तो जो बच्चे या युवा लोग जो कहानियों में, मूवीज़ में या छोटी छोटी चीज़ों में जो अधूरी या अटपटी चीज़ें देखते हैं, उस चीज़ को इतने अच्छे विस्तार से समझाया जाएगा कि वो उस कथा की या पुराणों की सच्चाई उनको पता चले, उसकी गूढ़ता क्या है, कि मतलब उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ था, सच में क्या है, सच क्या है उस कहानी का, हमारे पुराणों का, वो उनको पता चले और अच्छे प्रकार से उससे जुड़ सकें अपने धर्म से। तो ये पहले से भी और बेहतरीन होने वाली है। राम कथा हुई, कृष्ण कथा हुई, वो सभी लोग सुनते हैं, लेकिन शिव पुराण एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत विस्तृत और बहुत गहन है, जिसको कि अनूप कृष्ण शास्त्री जी अपनी मधुर और सरल भाव से सभी को सुनाएंगे। धन्यवाद। उदय शर्मा। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कथा से जुड़ना चाहिए? आज की जो विचारधाराएं हैं और जो पश्चिम की तरफ हमारी जो युवा पीढ़ी जा रही है, उसको देखते हुए हमारे जितने परिवार हैं और जितने लोग हैं, जितना अपने सनातन के प्रचार में आएंगे, उतने हमारे जो पूर्व में सनातन को लेके हमें चीज़ों की ज़रूरत है, उसका प्रचार प्रसार होगा। समय बड़ा गंभीर होता जा रहा है, युवाओं को दिशा देने की बहुत ज़रूरत है। तभी हिंदू जागृत होगा, तभी सनातन आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर पूर्व में भी देखें तो एक जो हमारा अखंड भारत हुआ था, वो इन्हीं सब वजहों से सिकुड़ते एक भारतवर्ष के रूप में आ गया है। अगर इसको वापस हमें अखंड भारत की तरफ लेके जाना है, तो हमें अपने सनातन का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा
और युवाओं को प्रेरित करना पड़ेगा। युवाओं को अगर हम अपने चारों वेद देखें, पुराण देखें, तो अगर आप जितने भी आज उपलब्धियां भारत पश्चिम वाले बता रहे हैं, वो उपलब्धियां आपको हमारे वेदों में, पुराणों में मिल जाती हैं। और जब इनका प्रचार प्रसार होगा तो ये पश्चिमी सभ्यता से वापस अपने सनातन सभ्यता पे अपना युवा आएगा और देश आगे बढ़ेगा। जय श्री राम। हमारे इस आयुष्मान धर्म प्रचार फाउंडेशन के साथ 2 संस्थाएं और इस बार बहुत ही सपोर्टिव साथ में खड़ी हैं, जो कि एक जन सेवा समर्पण ट्रस्ट है, जिसके अध्यक्ष हैं हमारे योगेंद्र योगी भैया, और एक संस्था है सनातनी वावाहनी, जो संदीप जी उसके अध्यक्ष हैं। बहुत ही सपोर्ट हमारी इस कथा में पिछले बार भी किए थे, इस बार और साथ खड़े होकर के और इस कथा में भव्यता लाएंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।